गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। बोले शंकर भगवान की जय, बोले गौरा मैया की जय। हर हर महादेव। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और उनको शाप देना। फिर माया के दूर हो जाने पर, जब शिव जी की माया दूर हो गई, तब भगवान के चरणों में, विष्णु भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना, अपने पाप की शुद्धि का उपाय पूछना, और भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्मा जानने के लिए, शिव के बारे में जानने के लिए, शिव की कथा सुनने के लिए ब्रह्मा जी के पास भेजना और आदेश देना, शिव के भजन का उपदेश देना और उनको बोलना कि शिव का भजन करें, उसका उपदेश देना। सूजी कहते हैं ऋषियों, माया मोहित नारद मुनि, उन दोनों शिवगणों को शाप देकर फिर भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग ना सके। अभी भी वो माया में डूबे हुए थे, शिव की माया में डूबे हुए थे। उनका जादू अभी भी चल रहा था और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके कि भगवान विष्णु ने मुझसे छल किया है, मुझसे कपट किया है, मुझसे झूठ बोला है, मन में दुस्साह क्रोध लेकर, बहुत भयंकर क्रोध लेकर विष्णु लोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि, जैसे समिधा पाती है और अग्नि जलकर हवन कुंड में जब समिधा डाली जाती है तो क्या होता है, अग्नि ऊपर की तरफ तेज हो जाती है। उसी तरह से उस अग्निदेव की भांति वो क्रोध से जलते हुए भगवान विष्णु को बोलते हैं कि उनका ज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए वे दुर्वचन व्यंग सुनाने लगे और विष्णु भगवान के सामने उल्टे सीधा बोलने लगे, क्योंकि उनका ज्ञान नष्ट हो गया था क्रोध की वजह से। जब हम क्रोध में होते हैं, सबसे पहले हमारी जो बुद्धि है वो हर ली जाती है और हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। हरे तुम बड़े ही दुष्ट हो, उन्होंने, नारद जी कहते हैं, हरे तुम बड़े ही दुष्ट हो, कपटी हो, मतलब छल कपट करते हो, लोगों को ठगा करते हो, समस्त विश्व को मोह में डाल के रखते हो और सारे जीवों को मोह में डाल देते हो। दूसरों का उत्साह और उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता कि दूसरों की खुशी और उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतकरण भी मलिन है। तुम एक मायावी हो, तुम्हारा मन भी मैला है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया था और असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया और छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे। वो कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब आपने ही मोहिनी रूप धार के जो राक्षसों को अमृत नहीं पीने दिया था। यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष ना पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती है। इतना कुछ बोला कि अगर शिव जी उस दिन विष ना पीते तो तुम्हारी माया तो समाप्ति हो जाती है कि तुम्हारे बस का तो कुछ था ही नहीं। विष्णुदेव कपट पूर्वक चाल तुम्हें बहुत प्रिय है। विष्णु जी से कहते हैं कि छल कपट करना तुम्हें बहुत प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारा स्वभाव तो अच्छा है नहीं, फिर भी शंकर भगवान ने तुम्हें तो स्वतंत्र घूमने के लिए छोड़ दिया है। तुम्हारी ये चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे, भगवान भी पछताते होंगे, शिव भी पछताते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रमाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया, सबसे ऊपर बताया। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा कि तुम फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करोगे। अब भगवान को ही कोसने लग गए और अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा। उन्होंने बोला कि कभी शक्तिशाली तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा। अपने भक्ति का इतना अभिमान हो गया कि वो भगवान को भी कुछ नहीं समझ रहे, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो। परंतु विष्णु, अब मैं तुम्हें तुम्हारी करनी का पूरा फल देता हूँ। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया में डूबे हुए नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा तेज सबसे ज्यादा है, कहते हुए क्रोध से खिन्न उठे और शाप देते हुए विष्णु भगवान से कहते हैं कि विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम भी इस तरह से सबको मुंह में डालते रहते हो और यह छल कपट कार्य करते रहते हो। तुमने जिस स्वरूप में मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ।
और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। कि जैसे तुमने मुझे बनाया और मैंने स्त्री के लिए विरह भोगा है, वैसे तुम भी मनुष्य होकर ये ऐसा स्त्री का विरह का वियोग का दुख भोगोगे। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह लगाया है, वे ही उस समय तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, स्वयं तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो जाए। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को जब इस तरह से श्राप दे दिया, तब शंभू की माया की प्रशंसा करते हुए उन्हें फिर महालीला करने वाले शंभू ने अपनी शिव विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण उनके ज्ञान खत्म हो चुका था और नारद जी मोहित हो गए थे, खींच लिया और उस माया के तिरोहित होते हुए भी नारद जी फिर से शुद्ध बुद्धि के उन्हें पूर्वतः ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्यवस्था सब इसीलिए हुआ था कि उन्होंने अहंकार किया था। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ, वे अधिक बहुत पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उनको बहुत पश्चाताप हुआ और अपनी ही निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मुंह में डालने वाले भगवान शंभू की माया की सराहना की कि ज्ञानी भी तो भी मत करी जाती है अगर शंभू की माया चल पड़ती है। ऐसा जानकर माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था और यह सब कुछ मेरा ही माया जनित भ्रम था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी चरणों में गिर पड़े और भगवान श्री हरि ने उन्हें उठकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वह विष्णु से कहते हैं, माया के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत बुरे वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला है। प्रभु, इस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय करूँ और कौन सा प्रायश्चित करूँ जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए, मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले नारद जी अपने भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ। वे श्री विष्णु ने उन्हें कर मधुर वाणी में कहा, भगवान बोलते हैं कि तात खेद ना करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भगत हो, सबसे अच्छे भगत हो और इसमें कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, इससे निश्चय ही तुम्हारा अपहरण होगा। तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मध से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी है, उनकी अवहेलना की है, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है कि तुमने शिव जी का कहना नहीं माना, क्योंकि वे कर्म फल दाता है, वो कर्मों का फल जरूर देते हैं। तुम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही ये सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करते हैं, अभिमान को दूर करते हैं। वे परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप से बोध होता है। वे निर्गुण भी है, निर्विकार भी है, उनमें कोई विकार नहीं है और सत्व रज तम इन तीनों गुणों से वो परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन रूप में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी हो जाते हैं, कभी गुणों वाले हो जाते हैं, कभी निर्गुण हो जाते हैं, बिना गुण के भी हो जाते हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत, महादेव आदि नामों से भी जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा में ब्रह्मा जी जगत की सृष्टा हुए हैं, पालक जगत की सृष्टा सृष्टि उत्पन्न करने वाले हुए हैं और मैं तीनों रूपों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप का संहार करते हैं। वे शिव रूप से ही सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न है, निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। ये वो स्वतंत्र हैं, उनके लिए कोई विधि नहीं रची जाती, वो अपनी ही इच्छा से अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है। वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद समस्त पापों का नाशक है, सदा भोग मोक्ष देने वाला है। तुम सुनो, अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश को गान करो। सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो और उन्हें तुम निरंतर उन्हीं की उपासना करो, उन्हीं का भजन करो और उन्हीं के यश को सुनो और उन्हीं के यश को गाओ, उन्हीं की महिमा को सुनो और उन्हीं की महिमा को गाओ।
रोज उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी माना जाता है, वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पापों के असंख्य पर्वत अनायास ही भस्म हो जाते हैं। इस शिव का नाम लेते ही जो हमारे पर्वत के समान पाप हैं वो भस्म हो जाते हैं। ये सत्य है, ये सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नाव का आश्रय लेते हैं, उनकी नाव में बैठ जाते हैं, वे संसार सागर से पार कर जाते हैं, 84 लाख योनियों से तर जाते हैं, उनको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष है, जो संसार के मूलभूत जो पातक रूपी पाप करने वाले वृक्ष है, उनका शिव नाम रूपी कुठार से कुल्हाड़ी से ही नाश हो जाता है। जैसे कुल्हाड़ी पेड़ को काट देती है उसी तरह से हमारे पाप रूपी वृक्ष कट जाते हैं। जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, पाप से पीड़ित हैं, उनको शिव नाम रूपी अमृत का पान जरूर करना चाहिए। पाप की जो अग्नि है उसे दग्ध करने वाले, पाप अग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिलती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन है, सारे वेदों में यही लिखा गया है कि पूर्ववर्ती विद्वानों ने भी यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा सबसे उत्कृष्ट साधन है, सबसे उत्तम साधन है। जन्म और मरण रूपी जो संसार बंधन है, 84 लाख योनियों का नाश करने वाला है। आज से सबको सावधान रहकर विधि विधान से भगवान शंकर की निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर शिव का भजन करना चाहिए। पार्वती सहित महेश्वर का भजन करना चाहिए। नित्य शिव की कथा सुनो और कहो और अंत्य यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का भी पूजन करो। शिव भक्तों को भी पूजन करना चाहिए। मनुष्य को अपने हृदय में भगवान शिव के ऊपर चलना चरणों पहले शिव के तीर्थों में विचरो, पहले तो शिव के तीर्थों में जाना चाहिए। उन्हें इस प्रकार से परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में काशी को जाओ और फिर अंत में काशी को जाओ। वहाँ वह स्थान भगवान शिव का कहते हैं कि काशी जो स्थान है भगवान शंकर में निवास करते हैं और काशी सबसे पहले उत्पन्न हुई है। आगे हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि काशी उत्पन्न कैसे हुई थी। और जब प्रलय हो जाती है ना सृष्टि की, तब भी भगवान शंकर अपने त्रिशूल पर, सारी दुनिया खत्म हो जाती है तो भगवान शंकर काशी को अपने त्रिशूल पे धारण कर लेते हैं। दोबारा से जब सृष्टि रचना होती है फिर काशी में निवास करते हैं। यह स्थान भगवान शंकर को बहुत प्रिय है और यहाँ भक्ति भाव विश्वनाथ जी का दर्शन कीजिए और उनकी स्तुति वंदना करके तुम संशय रहित हो जाओगे, तुम्हारे मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। नारद जी, इसके बाद तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी के विशेष रूप से करते हुए प्रसन्नतापूर्वक हृदय में बारंबार शिव में महिमा के विषय में प्रशंसा करते। और ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य, उनके 1000 नाम जो हैं शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे और शतनाम स्तोत्र आपके जो 108 नाम है वो सुनाएंगे और उन्हें आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो और भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस तरह से प्रशंसित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण करते, वंदन